आज की इस वीडियो में हम आपको बिकॉज ऑफ का प्रयोग बताने वाले हैं। ये दो प्रीपोजिशन वाला शब्द है। इसका प्रयोग हम संज्ञा के पहले करते हैं या सर्वनाम के पहले करते हैं। नाउन के पहले करते हैं या प्रोनाउन के पहले हम बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो है के कारण। ए बीट ऑफ, दूसरा हमारा प्रयोग रहेगा ए बीट ऑफ ए। तो इसका जो अर्थ है वो है थोड़ा सा या कुछ कुछ या थोड़ी सी, थोड़ा सा या थोड़ी सी या कुछ कुछ। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रयोग रहेगा नॉट ए बीट। इसका अर्थ होता है जरा भी नहीं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे वर्षा के कारण मुझे देरी हो गई या मैं लेट हो गया। तो आई वॉज लेट because of the rain। वर्षा के कारण because of the rain। I was late because of the rain। मुझे वर्षा के कारण, because of का मतलब हुआ के कारण। तो because of के बाद में हम नाउन का प्रयोग करते हैं या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये नाउन है, ठीक है ना। दी रेन ये नाउन है। तो बिकॉज ऑफ दी रेन वर्षा के कारण आई वॉज लेट, मुझे देरी हो गई, मैं लेट हो गया वर्षा के कारण। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ का प्रयोग इसमें। अगर मान लीजिए हमें कहना पड़े वह अपने मित्र के कारण कामयाब हुआ, वह अपने मित्र के कारण कामयाब हुआ। तो ही वॉज सक्सेसफुल, he was successful। वह कामयाब हुआ अपने मित्र के कारण, because of his friend, because of his friend। मित्र के कारण, तो ये भी नाउन है यहाँ। he was successful because of his friend। वह अपने मित्र के कारण कामयाब हुआ, ठीक है। तो यहाँ ये बिकॉज ऑफ का प्रयोग है, यहाँ भी बिकॉज ऑफ का प्रयोग हमने किया है। अब देखिए अगला प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि तुम उनके कारण फेल हुए, तुम उनके कारण फेल हुए यानी असफल हुए। यू आर, तुम फेल हुए, यू फेल, यू फेल तुम फेल हुए, तुम असफल हुए। यू फेल तुम असफल हुए बिकॉज ऑफ हिम, उसके कारण। तुम उसके कारण फेल हुए, ठीक है ना। तो यू फेल्ड बिकॉज ऑफ हिम, तो ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे है। यू फेल्ड तुम कामयाब नहीं हुए या तुम असफल हुए, तुम अनुत्तीर्ण हुए बिकॉज ऑफ हिम, उसके कारण, ठीक है ना। उसके कारण अगर कोई स्त्रीलिंग है यहाँ तो हम हर भी लगा सकते हैं। तो ये भी उसके कारण रह जाएगा। उनके कारण, तो यहाँ हम उनके कारण तो यहाँ देम लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी होगा तो यहाँ हिम है, हर है, देम है, ठीक है। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे प्रोनाउन का, तो हम लिख देंगे। तो यू फेल बिकॉज ऑफ हिम, यू फेल बिकॉज ऑफ हर, यू फेल बिकॉज ऑफ देम। तुम उनके कारण फेल हुए, तुम उसके कारण फेल हुए, यस पर हुए। अब अगला प्रयोग देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह मेरे कारण खुश है, वह मेरे कारण खुश है। तो he is happy, he is happy। वह खुश है मेरे कारण, because of me। वह मेरे कारण खुश है। he is happy because of me। वह मेरे कारण खुश है। तो यहाँ हमने बिकॉज ऑफ किया, यहाँ भी बिकॉज ऑफ किया, यानी कि के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण। अब देखिए अगला प्रयोग। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह बीमारी के कारण कमजोर है, वह बीमारी के कारण कमजोर है। तो शी इज वीक, शी इज वीक। वह कमजोर है बीमारी के कारण।
बिकॉज ऑफ सिकनेस, बीमारी के कारण। शी इज वीक बिकॉज ऑफ सिकनेस, वह बीमारी के कारण कमजोर है। ये हुआ। तो यहाँ के कारण, तो यहाँ जो भी है नाउन या प्रोनाउन है, यहाँ प्रयोग जो लास्ट में, ये नाउन है, ये भी नाउन है, और ये प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव कैसे, ये भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे, और ये फिर से नाउन है। तो बिकॉज ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, अगले प्रयोग में देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि वह थकान के कारण सो गया, वह थकान के कारण सो गया, तो ही फेल एस्लीप, वह सो गया थकान के कारण, बिकॉज ऑफ फैटिग, थकान के कारण। ही फेल एस्लीप बिकॉज ऑफ फैटिग, वह थकान के कारण सो गया, ठीक है ना। ही फेल एस्लीप बिकॉज ऑफ फैटिग, तो ये फैटिग क्या है, नाउन है, और ये बिकॉज ऑफ ये आपका दो शब्दों वाला प्रेपोजिशन, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ दो शब्द हैं तो प्रेपोजिशन साथ में है। तो बिकॉज ऑफ का मतलब हुआ के कारण। तो ये था बिकॉज ऑफ के प्रयोग में कुछ वाक्य। अब देखिए ए बीट ऑफ के प्रयोग में कुछ वाक्य। जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि मुझे थोड़ी सी समस्या है, मुझे थोड़ी सी समस्या है, तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव गॉट। अब आई हैव गॉट ये हो गया, नहीं मुझे है, क्या है, थोड़ी सी, ए बीट ऑफ ए, तो यहाँ ए बीट ऑफ ए। अब समस्या को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। आई हैव गॉट ए बीट ऑफ ए प्रॉब्लम, मुझे थोड़ी सी समस्या है, यानी मुझे कुछ समस्या है। आई हैव गॉट ए बीट ऑफ ए प्रॉब्लम, मुझे थोड़ी सी समस्या है। तो यहाँ ए बीट ऑफ ए का प्रयोग है। इसका मतलब हुआ थोड़ा सा, थोड़ी सी या कुछ। अब जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना पड़े वह कुछ मूर्ख है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ही इज ए बीट ऑफ ए फूल। ही इज ए बीट ऑफ ए फूल, वह कुछ मूर्ख है, वह थोड़ा सा मूर्ख है। ये हुआ। अब ये हुआ थोड़ा सा या थोड़ी सी या कुछ के अर्थ में। अब अगर मान लीजिए हमें ये कहना पड़े कि तुम थोड़े से लापरवाह हो, ज़्यादा नहीं हो, थोड़े से लापरवाह, यानी कुछ लापरवाह हो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तुम थोड़े से लापरवाह हो, यू आर ए बीट ऑफ ए। लापरवाह केयरलेसनेस, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, नाउन रखना पड़ेगा। तो जैसे प्रॉब्लम है, फूल है, केयरलेसनेस है, इस प्रकार से नाउन रखना पड़ेगा इसके बाद में, ठीक है। तो यू आर ए बीट ऑफ ए केयरलेसनेस, तुम थोड़े से लापरवाह हो, यानी तुम थोड़े से यानी कुछ लापरवाह हो। यू आर ए बीट ऑफ ए केयरलेसनेस, ये हुआ। तो इस तरह से हम ए बीट ऑफ ए का प्रयोग करते हैं कुछ के अर्थ में, या फिर थोड़ा सा या थोड़ी सी, जरा भी। अब जैसे मान लीजिए ये है थोड़ा सा या कुछ के अर्थ में हमने इसका प्रयोग किया है। अब हमारा तीसरा प्रयोग रहेगा नॉट ए बिट, जिसका अर्थ होगा जरा भी नहीं, यानी बिल्कुल नहीं।
जरा भी नहीं या बिल्कुल भी नहीं के अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर कहना पड़े वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है, वह जरा भी थका हुआ नहीं है, तो इसको लिखेंगे अब जैसे ही इज नॉट ए बीट। अब थके हुए को क्या कहेंगे? टायर्ड, यानी कि विशेषण लगाएंगे। ही इज नॉट ए बीट टायर्ड, वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। ही इज नॉट ए बीट टायर्ड, वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है, वह जरा सा भी थका हुआ नहीं है, वह थोड़ा सा भी थका हुआ नहीं है। ये है थोड़ा सा भी नहीं के अर्थ में। थोड़ा सा भी नहीं क्या नहीं है? तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। ही इज लिखे, नॉट ए बीट लिखने के बाद में नॉट ए बीट इतना लिखे, थोड़ा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं ये लिखे, या बिल्कुल भी नहीं ये लिख करके उसके बाद में हम विशेषण का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ अगला प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि तुम जरा भी बीमार नहीं हो, तुम जरा भी बीमार नहीं हो, तो इसको कैसे लिखते हैं? यू आर नॉट। बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। यू आर नॉट ए बीट, यू आर नॉट ए बीट, तुम जरा से भी क्या नहीं हो? जरा सा भी बीमार नहीं हो। यू आर नॉट ए बीट, यू आर नॉट ए बीट सिक, क्योंकि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव। तो ये सिक क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ ये भी एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना। और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव है। तो नॉट ए बीट के बाद में हम इसमें नॉट ए बीट के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, यानी विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो ही इज नॉट ए बीट टायर्ड, वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है, वह जरा सा भी थका हुआ नहीं है, वह थोड़ा सा भी थका हुआ नहीं है। यू आर नॉट ए बीट सिक, तुम थोड़े से भी बीमार नहीं हो, तुम थोड़े से भी बीमार नहीं हो, तुम जरा भी बीमार नहीं हो। तो इस प्रकार से हम नॉट ए बीट का यूज करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को आगे आने वाले वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।